आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी पत्ता गोभी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। ये सूखी सब्ज़ी बनती है लेकिन मसाले वाली बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसको बनाने के लिए आलू 2 से 3 यहाँ पर कट करके ले लिए हैं। पत्ता गोभी एक बारीक बारीक कट करके ले लिया है। एक प्याज बारीक चॉप करके बड़े साइज़ का ले लिया है। अब यहाँ पर हमने 1 कप मटर और 1 गाजर को काट के ले लिया है। 1 टमाटर भी ले लिया है, देसी टमाटर है तो एक ही यूज़ करूँगी। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर ले लिया है। इन सब चीज़ों को कूट कर इस्तेमाल करिए या कद्दूकस कर लीजिए। अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा आधा छोटा चम्मच जीरा और हींग डाल दिया है। अब इसका तड़का लगाने के बाद जीरा चटक जाए तो जो बारीक चॉप की हुई प्याज रखी थी उसको डाल देंगे। अब प्याज डालने के बाद आप अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालिए या कूटा हुआ जो हमने इस्तेमाल किया है उसको डालकर अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। आप देखिए इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपका अदरक लहसुन पहले से जलेगा नहीं तो कढ़ाई में चिपक जाएगा। प्याज डालने के बाद डालिएगा और उसके बाद गोल्डन कलर आने तक हल्का सा, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद तुरंत ही जो है इसमें हमको डालना है। सबसे पहले टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालिए, एक ही टमाटर का इस्तेमाल किया है मैंने। अगर आप देसी टमाटर नहीं ले रहे हैं तो आप 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। देसी टमाटर थोड़ा खट्टा हो जाता है तो सब्ज़ी में खट्टापन आ जाएगा, इस वजह से। अब देखिए इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसमें नमक डालिए स्वाद के अनुसार जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। तीखे के लिए आप चाहें तो लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो हरी मिर्च का यूज़ किया है वो तीखी वाली है, इसलिए हमने नहीं डाला है। 1 चम्मच गर्म पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लेंगे तेल सेपरेट होने तक। खुला ही पका लीजिए, ढककर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टमाटर आजकल बहुत जल्दी गल जाते हैं क्योंकि ये जो देसी टमाटर है ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती है इसको सॉफ्ट होने में। तो देखिए इस तरीके से जब मसाला आपका भुन जाए अच्छे से टमाटरों को मैश कर दीजिएगा। आज की रेसिपी फ्रेंड्स आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। मसाला भुन जाए तो सबसे पहले मटर डालिए और गाजर डालिए। मटर और गाजर पहले आप डाल दीजिए और मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए। 1 मिनट ऐसे खुला ही चलाइए, इससे क्या होगा गाजर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। और इसको चलाने के बाद आप इसमें डालिए आलू। आलू आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, जितनी आपके फैमिली में रिक्वायरमेंट हो उतनी लीजिए। अब हमारे यहाँ हमने ज़रूरत के हिसाब से ही आलू डाला है, कुछ लोग कम पसंद करते हैं तो आप कम डाल लीजिए। ढककर 5 मिनट आलू डालने के बाद मिक्स करने के बाद पकाइए। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाइए तो आप देखोगे कि आलू को हमें पहले पका लेना है और पत्ता गोभी हम बाद में डालेंगे, जिससे कि पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा गलेगी नहीं, पत्ता गोभी का क्रंच बरकरार रहेगा। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और किचन किंग मसाला का मिक्स डाल दिया है इसमें और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे सब्जी के साथ में। अब जब ये मिक्स हो जाए देखिए इस टाइम पर आलू हमारी जो है वो पक चुकी है, लगभग जो है ये पक गई है। अब यहाँ पर 80% आलू कुक हो गई है, बाकी का 20% जो है वो पत्ता गोभी के साथ कुक हो जाएगी। आप चाहो तो थोड़ी देर चलाने के बाद बीच में एक बार और ढक दो 5 मिनट के लिए, जिससे कि आलू थोड़ा और पक जाए, क्योंकि पत्ता गोभी हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, पत्ता गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। 5 मिनट के लिए ढकने के बाद ये देखिए आलू अच्छे से जो है कट रही है, तो आलू पक गई है, जो कसर थी वो भी हो गई है। अब पत्ता गोभी डाल दीजिए, तो सारी पत्ता गोभी डाल देंगे यहाँ पर। पहले थोड़ा डालिए और मिक्स कर दीजिए। नीचे की जो सब्ज़ी है वो ऊपर कर लीजिए, ऊपर की सब्ज़ी जो है उसको नीचे जाने दीजिए। इससे क्या होगा कि पत्ता गोभी में जैसे ही गर्माहट आएगी वैसे तुरंत ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, तो आपको यहाँ पे अलग से पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सब्ज़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो उसको थोड़ी देर तक खुला ही ऐसे 1 मिनट चला लीजिए। बाकी की सारी पत्ता गोभी डाल दीजिए इसमें। डालने के बाद में देखोगे आप कि अब इसको डालने के बाद आप तुरंत ही इसको जो है थोड़ा सा चला दीजिए। चलाने के बाद ढक्कन लगा दीजिएगा। ढक्कन लगाकर इसको जो है 1.5-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़िए और बस 1.5-2 मिनट बाद तुरंत आप हटा दीजिएगा। इससे क्या होगा पत्ता गोभी का कलर भी, कम से कम पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो पत्ता गोभी दिखनी चाहिए और पत्ता गोभी सॉफ्ट ही हो जाए। बहुत ज़्यादा जो है
गले ना, कि बिल्कुल पता ही ना चले कि पत्ता गोभी कहाँ गई। तो पत्ता गोभी कहीं नहीं गई, इस सब्ज़ी में पत्ता गोभी आपको यहीं दिखेगी इसी सब्ज़ी में। तो पत्ता गोभी हमारी यहाँ पर देखिए पक गई है। वापस से इसको ढक्कन लगाएंगे और अब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ेंगे। पूरी पत्ता गोभी गलकर कम क्वांटिटी में हो गई है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस टाइम पर जब ढक्कन हटाइए। और आपको मैं अभी चेक करवाती हूँ, आलू बिल्कुल पक गया है। अब इसमें आपको बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर गर्मा गर्म सिर्फ सर्व करना है। तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? बहुत ही कम तेल मसालों से बनी ये इतनी हेल्दी सब्ज़ी है और जितनी हेल्दी है खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट भी है। दाल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ ये पत्ता गोभी, गाजर, मटर और आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको कट करके दिखाते हैं हम आपको। देखिए आलू पूरी तरीके से पक गई है। अब आलू पक गई है यहाँ पर पूरी तरीके से, तो इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे इसके ऊपर और हरी धनिया डालने के बाद में मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लीजिए इन सब चीज़ों को। और आप क्या करेंगे कि अच्छे से जो है इसको मिक्स करने के बाद अब इसको जो है ढकना नहीं है आपको, खुले ही 1-1.5 मिनट जो है भून लीजिए धनिया की पत्ती डालने के बाद। उसके बाद इस सब्ज़ी को गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। आपको जैसे पसंद हो, ये सब्ज़ी खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है। इस तरीके की सब्ज़ी आप रोज़ जो है बनने वाले खाने में बना सकती हैं, शाम को, दोपहर में दाल चावल के साथ। तो चलिए गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को सर्व करते हैं। सब्ज़ी हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। ना कोई दही, ना कोई क्रीम, ना कोई मलाई, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बिल्कुल हेल्दी स्वादिष्ट पत्ता गोभी की सब्ज़ी तैयार।